सामने आ रही है। ईरान से बड़े मिसाइल हमले के खतरे के बीच इजरायल ने आयरन डोम से भी खतरनाक एयर डिफेंस की तैयारी कर ली है। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने लेजर किरणों से मिसाइल को गिराने वाले सिस्टम आयरन बीम के लिए 4000 करोड़ रुपए की डील की है। यह सिस्टम तैनात करने में अभी 1 साल का वक्त लग सकता है और इजरायल ने ऐसे वक्त में आयरन बीम सिस्टम की डील की है जब ईरान से मिसाइल अटैक का खतरा सिर पर है और वो भी 100-200 नहीं बल्कि इजरायल पर 1000 मिसाइल दागे जाने का प्लान तैयार है। ईरान के जनरल हुसैन सलामी ने इजरायल को डराने वाला बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया है। इजरायल का कैपिटल तेल अवीव, इजरायल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इजरायल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अश्केलॉन, इजरायल का सबसे बड़ा बंदरगाह अशदोद, इजरायल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातिम, नेगेव के रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर बीरशेबा। इन्हें मिलाकर इस वक्त इजरायल के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है। एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जिसमें हमले वाले अलार्म की घंटी नहीं बजेगी। इस घड़ी का कंट्रोल ईरान के पास है। 1000 मिसाइलों वाला ये वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा इजरायल है। 1 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा किसी भी वक्त हो सकता है। ये बात नेतन्याहू और उनके वॉर कैबिनेट को मालूम है क्योंकि ईरान में 3 लेवल पर फैसला हो चुका है। पहला लेवल यानी सबसे बड़ा इशारा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मिला। उन्होंने कह दिया कि 26 अक्टूबर को हुए हमले का जवाब देना जरूरी है। दूसरा लेवल यानी सरकार के स्तर पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कह दिया है कि ईरान अब इजरायल से बदला जरूर लेगा। और तीसरा लेवल यानी ईरान की सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े कमांडर हुसैन सलामी ने कह दिया है कि इजरायल को सजा जरूर मिलेगी। 1 अक्टूबर को ईरान ने जिस तरह से इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात की थी, ये तीनों ऑर्डर उसी हमले की कामयाबी और फिर इजरायल के जवाबी हमले के असर को लेकर किए गए हैं। ये खबर देखिए, इसकी हेडलाइन देखिए। ईरान में मिलिट्री के सूत्रों ने बताया है कि इजरायल पर हमले के लिए 1000 मिसाइल तैयार कर ली गई हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे। इस बार अगर ईरान 1000 मिसाइल फायर करेगा तो सोचिए क्या होगा। ये बात इस्राइल से ज्यादा अमेरिका को परेशान कर रही है क्योंकि युद्ध बढ़ा तो खाड़ी में अमेरिका के अड्डे ईरान का सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं। बहुत साफ है कि ईरान में हर लेवल पर यह बात पक्की हो चुकी है कि अब इजरायल पर काउंटर अटैक उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? आखिर ईरान और इजरायल के बीच में सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है। क्या ईरान पर इजरायल का हमला आज ही होने वाला है? क्या ईरान का बदला लेने वाला हथियार एक्टिव हो चुका है? इस वक्त इजरायल और अमेरिका दोनों ईरान में होने वाली हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। उनकी टेंशन बढ़ गई है। अब अमेरिका भी परेशान है कि ईरान ने इजरायल पर तीसरी बार हमला किया तो उसके पास भी युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैसेज ये है कि अगर ईरान और इजरायल का युद्ध हुआ और अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा होगा, जबकि दूसरी तरफ पुतिन पूरी तरह ईरान की ढाल बनकर खड़े होंगे, या कहें कि ईरान और इजरायल युद्ध अमेरिका बनाम रूस की जंग बन जाएगी। नेतन्याहू और उनका वॉर कैबिनेट ये बात जानता है और इस बात पर चर्चा भी कर चुका है कि ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में है। खामेनेई अब इजरायल के एक हमले का बदला लेना चाहते हैं क्योंकि 26 अक्टूबर को हुए इजरायल के हमले में ईरान के आक्रामक छवि वाला रौब तार-तार हो चुका है। यही वजह है कि अब ईरान तीसरी बार इजरायल पर बहुत बड़े हमले के लिए बेकरार है। مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه‌ای است که 2 شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد. خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن. بزرگنمایی اونا غلطه. اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلطه. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود اهمیتی نداشت فلان. तेहरान के आसमान में इजरायल की मिसाइलों को काउंटर करते हुए
एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता पूरी दुनिया ने देखी। ईरान का दावा है कि बहुत से हमले रोक लिए गए, नुकसान बहुत मामूली हुआ, लेकिन इजराइल के हमले ने दुनिया को डरा दिया है, इसमें कोई शक नहीं। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल फायर की। 26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने ईरान पर जवाबी अटैक किया। अब सवाल है कि ईरान काउंटर अटैक अक्टूबर में ही करेगा या नवंबर तक इंतजार करेगा। متجاوزی حاضر نیستن کوتاه بیان و کوتاه هم نخواهند اومد. قطعاً کسانی که آزادند در مقابل این تجاوزات و این جنایت‌های این رژیم سفاک کوتاه نخواهند اومد. ما از حق و حقوق کشورمون ईरान की लीडरशिप के तेवर बता रहे हैं कि ईरान नवंबर तक इंतजार नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ है कि इजराइल बहुत ज्यादा अलर्ट है और वो ईरान को अब मौका नहीं देगा। इस बार नेतन्याहू किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये बात वो बार बार कह रहे हैं। מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. זהו העיקרון שהנחה אותנו עד היום, וזה העיקרון שינחה אותנו גם בהמשך הדרך. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית, והשיגה את כל מטרותיה. नेतन्याहू की धमकी में खतरा साफ नजर आ रहा है। नेतन्याहू को अपने वायुसेना पर भरोसा है। वो जानते हैं कि इसराइल के फाइटर जेट और उनके स्पेशल मिसाइल ईरान को हर तरफ से कवर करते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ईरान खामोश बैठेगा? ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी वार्निंग दे चुके हैं कि इजराइल की दूसरी गलती उसका आखिरी ब्लंडर होगा। ईरान पर हमले के लिए इजराइल की एयरफोर्स और खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरह एक्टिव है, यानी ईरान ने हमला किया तो अगली बार ईरान को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। नेतन्याहू ये वार्निंग बार बार दे रहे हैं। पहला सवाल है कि ईरान तीसरा हमला कब करेगा? ये हमला दिन में होगा या फिर रात में किया जाएगा? दूसरा सवाल है कि ईरान इजराइल पर कहां हमला करेगा? तीसरा सवाल है कि ईरान के टारगेट पर कौन कौन है? इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल की सेना इस वक्त कई फ्रंट पर लड़ रही है। उसकी एयरफोर्स पर भी दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन 26 अक्टूबर के अटैक के बाद इजराइल ने अपने टारगेट्स पर और ईरान के एयर डिफेंस पर और ज्यादा रिसर्च कर ली है। इजराइल के टारगेट पर ईरान के बहुत ही खास ठिकाने हैं। इसमें ईरान के परमाणु रिएक्टर सबसे पहले नंबर पर हैं, क्योंकि उसे खतरा है कि ईरान एटम बम बनाने वाला है। दूसरे नंबर पर हैं ईरान के तेल ठिकाने यानी रिफाइनरी, तेल डिपो, जो ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हमला होगा। तीसरे नंबर पर हैं ईरान के सीक्रेट अड्डे यानी सैन्य अड्डे, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेस, उनके एयरबेस। इजराइल का चौथा नंबर का टारगेट है ईरान के मिसाइल बेस, जहां से ईरान अपनी मिसाइल फायर करता है। लेकिन ये टारगेट आसान नहीं, क्योंकि ईरान का मिसाइल लॉन्चिंग नेटवर्क सब कुछ अंडरग्राउंड है। पांचवें नंबर पर बहुत ही खास टारगेट यानी ईरान का नेतृत्व। इजराइल ने जिस तरह हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मारा है, इजराइल कोशिश कर सकता है कि ऐसा ही हमला वो ईरान की लीडरशिप के खिलाफ करे। लेकिन इससे पहले इजराइल का फोकस अपने डिफेंस पर है। इजराइल को अमेरिका से थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल चुका है और उसकी डिमांड है कि अमेरिका उसे थर्ड की एक और बैटरी जल्दी से जल्दी सप्लाई कर दे। यही वजह है कि इजराइल के कई शहरों में इस वक्त हमले वाली घड़ी की टिक टिक गूंज रही है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और नेवतिम से लेकर एश्केलॉन और अशदोद तक एक एक शहर और मिलिट्री अड्डे अलर्ट पर हैं। इजराइल के कम से कम 25 शहरों में डिफेंस का जर्रा जर्रा हरकत में आ चुका है, क्योंकि ईरान वो टाइम बम लेकर तैयार है जिसके टारगेट पर पूरा इजराइल है। क्या ईरान इस बार भी बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करेगा या फिर वो ड्रोन या फिर कोई और नया हथियार या जरिया तलाशेगा, जिसके बारे में नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं होगा? ईरान वार्निंग दे चुका है और अब खामेनेई के जनरल इस पर आखिरी फैसला करने के लिए तैयार है। इसलिए इस वक्त इजराइल के लिए ये डिकोड करना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है कि ईरान तीसरे अटैक में क्या रणनीति अपनाएगा। دیشب حدود ساعت 2 بین 2 تا 2 اینا یه صدای خیلی ریزی ما شنیدیم سمت شرق تهران. صدایی بودش ظاهرا اقوام که تماس گرفتن و گفتن که इसमें कोई शक नहीं कि ये युद्ध की ऐसी चिंगारी है जो पूरी दुनिया को जला सकती है। ईरान और इजराइल का युद्ध क्या असर दिखाएगा, ये बात पुतिन भी जानते हैं और बाइडेन भी। लेकिन युद्ध को काबू करने की बजाय इस वक्त ईरान और इजराइल में ऐसी मीटिंग हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ युद्ध को और तेज करेंगी।